अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मेर आज की ताज़ा क्रिप्टो बुलेटिन प्लस क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इन वालों के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 25 फरवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $38,500 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल से लेके आज तक बीटीसी के अंदर एक बहुत अच्छा पंप आया है और बीटीसी की वैल्यू तकरीबन 13% अबव गई है। और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज ने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है आज के दिन में हम लोगों को। तो एक क्वेश्चन जो कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड के अंदर होगा वो ये होगा कि क्या ये भी एक बुल ट्रैप है या नहीं है? उसका आंसर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे देता चलूँ तो उसका आंसर है कि शायद ये भी एक बुल ट्रैप है। और कन्फर्मेशन आप लोगों ने किस तरह से करनी है? कन्फर्मेशन आप लोग इस तरह से करेंगे कि बीटीसी का जो सा ये सपोर्ट लेवल है $37,900 कि अगर बीटीसी $37,900 से नीचे बंद करता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 2 कैंडल्स, तो इसका मतलब ये है कि बीटीसी की वैल्यू दोबारा से नीचे जा सकती है। और फिर कन्फर्म हो जाएगा ये भी एक बुल ट्रैप है। लेकिन अगर बीटीसी $37,900 से नीचे कोई भी कैंडल बंद नहीं करता और $37,900 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखता है, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज़ अब रिकवरी की तरफ जा रही हैं दोबारा से। तो तब ये एक बहुत अच्छा साइन होगा, लेकिन उसके लिए अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि $37,900 के सपोर्ट लेवल को बीटीसी होल्ड करके रखे। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो जब से बीटीसी ने यहाँ पे लोअर हाईज़ एंड लोअर लोज़ बनाना शुरू किए थे, तो लास्ट लोअर हाई उसने बनाया था यहाँ पे $38,900 के ऊपर। और अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बीटीसी ने अपनी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक कैंडल एटलीस्ट $38,900 से अबव बंद की है। तो अब अगर यहाँ पे बीटीसी $37,900 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखेगा, तो इसका तो ये है कि बीटीसी दोबारा से हायर हाईज़ एंड हायर लोज़ बनाना शुरू करेगा। और अगेन इसका मतलब यही होगा कि ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज़ दोबारा से रिकवरी की तरफ जा रही हैं। तो अब बीटीसी का जो सा सपोर्ट लेवल बन रहा है, वो बन रहा है $37,900 के ऊपर। करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, वो बनेगा $38,800। और अगर $38,800 के रेजिस्टेंस लेवल को बीटीसी तोड़ता है, तो फिर उसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $39,600 के ऊपर। और अगर $37,900 के सपोर्ट लेवल को बीटीसी कंटिन्यू नहीं रखता, तो फिर उसका सपोर्ट लेवल है $36,900 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर। इसके अलावा अब अगर आगे चलते चले तो फंडामेंटली एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आई है कनाडा की तरफ से कि जहाँ पे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक इमरजेंसी एक्ट को नाफिज किया था लास्ट वीक के अंदर, कि जिसके तहत उन्होंने जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था, बेशक उनके बैंक अकाउंट्स थे या बेशक उनके क्रिप्टो के अंदर अकाउंट्स थे। उनको लास्ट वीक के अंदर उन सबको फ्रीज़ कर दिया गया था, लेकिन अब न्यूज़ ये आ रही है कि वहाँ पे जो सा ये इमरजेंसी एक्ट था उसको अब हटा दिया गया है। और जितने भी प्रोटेस्टर्स थे और जिनके भी अकाउंट्स को फ्रीज़ किया गया था, अब हुक्म दिया गया कि उनके उन तमाम अकाउंट्स को अनफ्रीज़ कर दिया जाए दोबारा से। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ आई है क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले से, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज़ के अकाउंट्स को भी अनफ्रीज़ करने का हुक्म दे दिया है यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो ने। तो ये एक छोटी-सी अपडेट थी कनाडा की तरफ से जिसके बारे में आप लोगों को बताना ज़रूरी था। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ अगर मैं आप लोगों को देता चलूँ तो दूसरी न्यूज़ आ रही है यहाँ पे यूरोप की तरफ से, कि जहाँ पे रिकमेंड ये किया जा रहा है कि जितनी भी प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनको बैन किया जाए। और मेन जो प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर आती है बिटकॉइन। तो यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि बिटकॉइन की जो माइनिंग है उसको बैन किया जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो इसकी रीज़न्स उन्होंने क्या करार दी हैं, इसकी रीज़न्स के बारे में उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्ली बताया हुआ है कि किस तरह से प्रूफ ऑफ वर्क जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, कि जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो-सी है वो वेस्ट होती है। और ऑन दी अदर हैंड उन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में बताया हुआ है कि वो जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हैं, उनको काफ़ी ईज़िली वेरीफ़ाई कर देती हैं और इसीलिए उनके ऊपर एनर्जी ज़्यादा ज़ाया नहीं होती है। तो यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि बिटकॉइन की जो माइनिंग है ना, यूरोप के अंदर जो बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है, उसको बैन किया जाए और उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाए प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, उनकी माइनिंग के लिए। तो अगर तो ऐसा हो जाता है कि अगर यूरोप बंद कर देता है बिटकॉइन की माइनिंग को, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दोबारा से बिटकॉइन की वैल्यू नीचे जा सकती है। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि कज़ाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं, वो अपने आप को डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगा रहे जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो अब अगर यूरोप की तरफ से भी ऐसा हो जाता है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन नहीं होगा बिटकॉइन के लिए और बिटकॉइन की वैल्यू दोबारा से नीचे जा सकती है।
तो ये हो गई फंडामेंटल अपडेट ऑन बिटकॉइन। इसके अलावा अब अगर आगे चलते चलें तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इथेरियम के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, कि जहाँ पे इस वक्त इथेरियम ट्रेड हो रहा है तकरीबन $2618 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे इथेरियम की वैल्यू ने भी काफ़ी अच्छा पंप दिखाया है और इथेरियम की वैल्यू तकरीबन 15% अबव आई है कल से लेके आज तक। अगर अभी देखें तो यहाँ पे इथेरियम $2608 का जो सा सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है इथेरियम का वो बना है $2713 के ऊपर। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाता चलूँ तो इसका ट्रेंड रिवर्स कंफर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इथेरियम यहाँ पे $2713 का जो सा लेवल है, क्योंकि जब से लोअर हाइज और लोअर लोस बनाना शुरू किए थे, ये वाला सबसे लास्ट लोअर हाई बनाया था इथेरियम ने। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल $2713 से अबव बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इथेरियम के लिए। और जब वो ऐसा कर लेता है तो फिर ये ट्रेंड रिवर्स होगा इथेरियम का, और फिर हम लोग दोबारा से इथेरियम की वैल्यू को एटलीस्ट $2900 का जो सा लेवल है वहाँ तक देखेंगे। तो करंटली इथेरियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सबसे पहले तो $2608 का जो सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करके रखे। और अगर उसको होल्ड करके रखेगा तो करंट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा इथेरियम का $2713 के ऊपर। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट टारगेट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट है आप लोगों का $2616 के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट टारगेट है $2700 के ऊपर। लेकिन अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता है इथेरियम और इथेरियम की वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 2522। पहला एग्जिट टारगेट है 2600 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $2700 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है इथेरियम के ऊपर। और यहाँ पे थंबनेल के ऊपर आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो मैंने लिखा हुआ है कि इज़ इट द टाइम टू सेल इथेरियम। और वो मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे एक्सचेंजेस के ऊपर इथेरियम की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और इस वक्त इथेरियम की वैल्यूज़ एक्सचेंजेस के ऊपर अपने 3 मंथ्स के ऑल टाइम हाई के ऊपर है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ तो यहाँ पे इथेरियम की वैल्यू एक्सचेंजेस के ऊपर 14.7 मिलियन इथेरियम तक आ गई है। और यहाँ पे ग्लास नोड का चार्ट भी उन्होंने दिया हुआ है कि जहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो ब्लू लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि किस तरह से इथेरियम की वैल्यू एक्सचेंजेस के ऊपर आ रही है। मतलब कि अब लोग क्या कर रहे हैं कि अपने हार्डवेयर वॉलेट से या अपने सॉफ्टवेयर वॉलेट से इथेरियम को निकाल के दोबारा से एक्सचेंजेस के ऊपर लेकर आ रहे हैं। और जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी अपने वॉलेट से निकल के दोबारा से एक्सचेंजेस के ऊपर आती है, इसका मतलब ये होता है कि उस एक्सचेंजेस को लोग अब सेल आउट करने लगे हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन नहीं है इथेरियम के लिए। और इथेरियम के ऊपर मैंने रिसेंटली भी वीडियो बनाई थी कि जहाँ पे मैंने एक वार्निंग जो कि दी जा रही थी इथेरियम को उसके बारे में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से इथेरियम का जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है और इथेरियम के कंपेटिटर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कि जिसके अंदर एवलोन शामिल है, कार्डानो शामिल है, सोलाना शामिल है। वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इथेरियम। तो ये एक मेजर अपडेट थी जिसके बारे में आप लोगों को बताना ज़रूरी था, कि जहाँ पे इथेरियम का बैलेंस एक्सचेंजेस के ऊपर बढ़ रहा है, कि जिसका मतलब ये है कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इथेरियम को सेल आउट करेंगे, और इथेरियम को सेल आउट करके वो उसके जो से कंपेटिटर्स हैं, कि जिसके अंदर कार्डानो शामिल है, कि जिसके अंदर सोलाना शामिल है, जिसके अंदर एवलोन शामिल है, उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहाँ पे अब अगर मैं वन ऑफ द बिगेस्ट कंपेटिटर ऑफ इथेरियम मतलब कि कार्डानो उसके ऊपर अपडेट देता चलूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ और फंडामेंटली क्या ज़बरदस्त किस्म की अपडेट आई है कार्डानो के ऊपर, उसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे कार्डानो की वैल्यू ने भी काफ़ी अच्छा पंप दिखाया है, और ओवरऑल 16% पंप आया है कार्डानो के ऊपर। और अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है $0.846 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और करंटली $0.83 के सपोर्ट लेवल को ये होल्ड करके रख रहा है, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है कार्डानो का वो बन रहा है $0.862 के ऊपर। और यहाँ पे जब तक कार्डानो की वैल्यू $0.931 से अबव नहीं जाती है, तब तक हम लोग इसका ट्रेंड रिवर्स नहीं कहेंगे। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट टारगेट्स के बारे में बताता चलूँ शॉर्ट टर्म के लिए। तो करंट एंट्री पॉइंट है आप लोगों का कार्डानो के ऊपर 0.835। पहला एग्जिट टारगेट है आप लोगों का 0.858 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.88 के ऊपर। और अगर ये वाले अपने सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, कार्डानो की वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $0.8 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 0.82 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा $0.86 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग कार्डानो के ऊपर अपनी शॉर्ट ट्रेड लेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश मैं क्यों हूँ कार्डानो के ऊपर, उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, तो यहाँ पे कार्डानो के जो व्हेल्स हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, तो कार्डानो के जो से लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, उनकी वैल्यूज़ लगातार बढ़ती जा रही है और इस वक़्त उन होल्डर्स की तादाद अपने मल्टी ईयर हाई के ऊपर है। मतलब कि आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो भी से होल्डर्स हैं, उन लोगों ने करंटली 10.12 बिलियन कार्डानो को होल्ड करके रखा हुआ है, जो कि कार्डानो की टोटल सप्लाई का 34% बनता है। तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि जिनको इन व्हेल्स ने होल्ड करके रखा हुआ है और इसके बारे में मैंने अपडेट आप लोगों को पिछले दिनों भी दी थी कार्डानो के ऊपर कि किस तरह कार्डानो ब्लॉकचेन जो है वो एक ग्लोबल लेवल के ऊपर अपना डीफाई सिस्टम फैला रहा है और कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं कार्डानो के ऊपर। और कार्डानो की व्हेल्स ने यहाँ पे बताया हुआ है कि वो लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि जैसे कार्डानो की वैल्यू $0.5 के ऊपर आती है तो वो लोग और ज़्यादा बाय करेंगे कार्डानो को और कार्डानो को वो होल्ड करके रखेंगे क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि बाय दिस ईयर एंड मतलब कि 2022 के एंड तक कार्डानो की वैल्यू $2.72 तक जा सकती है और 2030 तक कार्डानो की वैल्यू $58 तक भी जा सकती है। तो ये प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइक हम लोग देख सकते हैं कार्डानो के ऊपर अगले आने वाले चंद सालों के अंदर। और रीज़न्स मैंने भी आपको बताया हुआ है कि एक तो ग्लोबल लेवल के ऊपर डीफाई सिस्टम जो ये लोग अपना फैला रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पे एनएफटीज़ के भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर। और उसके अलावा यहाँ पे आर्किटेक्स एक्सचेंज ये भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर। उसके अलावा डीफाई सिस्टम्स बहुत ज़्यादा बनने जा रहे हैं कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर आने आने वाले चंद सालों के अंदर हम लोग देखेंगे। और ये कुछ रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से कार्डानो व्हेल्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है और कार्डानो व्हेल्स ज़्यादा से ज़्यादा कार्डानो को होल्ड करके रख रहे हैं चंद सालों के लिए। तो ये कुछ रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो होल्डर्स हैं एथेरियम के, वो एथेरियम को सेल आउट करेंगे और वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे कार्डानो के ऊपर। इसके अलावा अब अगर आगे चलते चलें, तो यहाँ पे बात करते हैं अब डोज कॉइन के ऊपर, जिसके सबसे पहले यहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा और फंडामेंटली एक अच्छी न्यूज़ नहीं है डोज कॉइन को लेके, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करते चले तो यहाँ पे डोज कॉइन इस वक्त ट्रेड हो रहा है $0.122 के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो करंटली ये जो सा सपोर्ट लेवल है $0.1212 का, डोज कॉइन इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है डोज का, वो बन रहा है $0.126 के ऊपर। और यहाँ पे जब से डोजकॉइन ने लोअर हाइज़ एंड लोअर लोज़ बनाना शुरू किए थे, सबसे लास्ट लोअर हाई उसने बनाया था $0.135 के ऊपर। और जब तक डोजकॉइन की वैल्यू $0.135 से अबव नहीं जाती है, तब तक हम लोग देखेंगे कि डोजकॉइन की वैल्यू $0.11 से लेके $0.12 तक ही ट्रेड होती रहेगी। तो अब सबसे पहले इसके ऊपर मैं एंट्री एंड एग्जिट टारगेट्स के बारे में बताता चलूँ डोजकॉइन के ऊपर शॉर्ट ट्रेड के लिए। तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोग का बन रहा है $0.1218 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 0.1258 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.129 के ऊपर। और अगर अपने ये वाले सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, डोजकॉइन की वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $0.111 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 0.12 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.126 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी शॉर्ट ट्रेड लेनी है डोजकॉइन के ऊपर। और अब अगर फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, तो यहाँ पे न्यूज़ ये आ रही है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस साल तक डोजकॉइन की वैल्यू ज़्यादातर $0.16 तक जाएगी और इससे अबव डोजकॉइन की वैल्यू इस साल के अंदर नहीं जाएगी। और उसकी रीज़न उन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो अब इन मीम कॉइन्स से हट के ऐसे कॉइन्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि वैल्यूएबल एसेट्स हैं। कि जिसके अंदर कार्डानो आ जाता है, जिसके अंदर सोलाना, एवेक्स और इस किस्म के जो से प्रोजेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं कि 2022 के अंदर इन मीम कॉइन्स के ऊपर ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के ज़्यादातर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वैल्यूएबल एसेट्स के ऊपर। और उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, तो करंटली हर साल 5.2 बिलियन डोज कॉइन्स बढ़ते हैं। मतलब कि इस वक्त डोज कॉइन एक इन्फ्लेशनरी कॉइन है, मतलब कि वक्त के साथ साथ इसके कॉइन्स की वैल्यू जो सी है वो बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग अब डोज कॉइन के ऊपर, मतलब कि मीम कॉइन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त वो डोज कॉइन की जो सप्लाई है उसको कम करें, मतलब कि इसको एक डिफ्लेशनरी कॉइन बनाएं। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शायद दोबारा से इस मीम कॉइन की वैल्यू बढ़ना शुरू हो। तो मुझे एक अच्छा आइडिया है कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अगर तो अपनी इन्वेस्टमेंट की है डोज कॉइन के ऊपर, उनको एक काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर बाय किया होगा। लेकिन इस वक्त फंडामेंटली
काफ़ी अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है डोजकॉइन के ऊपर, और हम लोग देखेंगे कि डोजकॉइन की वैल्यू बहुत भी अगर ऊपर जाती है तो वो 0.16 या $0.2 तक जाएगी, और इससे ज़्यादा अबव नहीं जा सकती इस साल डोजकॉइन की वैल्यू। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी डोजकॉइन के ऊपर, किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो आगे सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करते हैं यहाँ पे सोलाना के ऊपर। तो सोलाना अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ तकरीबन $87.9 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और सोलाना की वैल्यू यहाँ पे अबव आई है तकरीबन 14%। तो ये काफ़ी अच्छा पंप दिखाया है यहाँ पे सोलाना ने, और सोलाना इस वक्त उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $90 का, उसको टेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे शॉर्ट सपोर्ट जो बनती है सोलाना की, वो बनी है $87.2 के ऊपर। और अगर $87.2 से नीचे आती है सोलाना की वैल्यू, तो फिर इसकी सपोर्ट लेवल बनती है $83.17 के ऊपर। और ट्रेंड रिवर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोलाना $92 का जो सा लेवल है उससे अबव एटलीस्ट 2 कैंडल्स बंद करे। और जब $92 से अबव बंद करेगा एक से 2 कैंडल सोलाना, तो फिर ये एक अच्छा साइन होगा सोलाना के ऊपर। फिर हम लोग देखेंगे कि सोलाना की वैल्यू दोबारा से $100 अबव जाएगी। और सोलाना के ऊपर जब भी मैंने वीडियो बनाई है, मैंने आप लोगों को ये प्रोजेक्ट डेफ़िनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बार रिकमेंड किया है। और मैंने आप लोगों को हर बार कहा है कि अगर तो ये कॉइन आप लोगों को $100 से नीचे मिल जाता है ना, तो आप लोग इसके अंदर डेफ़िनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ये प्रोजेक्ट आप लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफ़िट देने वाला है। और सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को ट्रेड के बारे में बताता चलूँ, एंट्री एंड एग्ज़िट टारगेट्स के बारे में, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन रहा है सोलाना के ऊपर $87.5 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्ज़िट टारगेट है 90.3, और नेक्स्ट एग्ज़िट टारगेट है $95.3 के ऊपर। और अगर ये वाले सपोर्ट लेवल को ये होल्ड नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 83.6, पहला एग्ज़िट टारगेट है 86.8, और नेक्स्ट एग्ज़िट टारगेट है $90.4 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी शॉर्ट ट्रेड लेनी है यहाँ पे सोलाना के ऊपर। और मैं क्यों आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों को इसके अंदर अपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसकी रीज़न अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, तो उसकी रीज़न उन्होंने यहाँ पे बताई है कि ओवरऑल सोलाना ब्लॉकचेन जो सी है उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और सोलाना ब्लॉकचेन को लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और उसके बारे में अपडेट उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्ली बताई हुई है कि किस तरह से बहुत ज़्यादा लोग गिटहब के ऊपर अब सोलाना ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं, और किस तरह से सोलाना ब्लॉकचेन क्रिप्टो मार्केट के अंदर डेवलपर्स की फेवरेट बनती जा रही है। और इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एनएफटीज़ के प्रोजेक्ट, उसके अलावा डिफरेंट किस्म के डी डैप्स, मतलब कि डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशंस, वो अब सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर बन रही हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपैरिज़न उन्होंने डिफरेंट ब्लॉकचेन के साथ किया हुआ है कि किस तरह सोलाना यहाँ पे काफ़ी कम फ़ीस लेती है ट्रांज़ैक्शंस की, और पर सेकंड के अंदर कितनी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन प्रोवाइड कर रही है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट ब्लॉकचेन्स। तो ये कुछ रीज़न्स है कि जिसकी वजह से हम लोग देखेंगे सोल, मतलब कि सोलाना की प्राइस अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा अबव जा सकती है। और सोलाना की प्राइस $100 अबव तो लाज़मी तौर पे जाएगी। तो अगर तो $100 तक भी आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो आप लोग होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसको काफ़ी ज़्यादा लोग फ्यूचर का इथेरियम भी कहते हैं। और अगर इसको फ्यूचर का इथेरियम कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइस 4 डिजिट्स तक भी जा सकती है। तो अगर तो आप लोग वेरी लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, मतलब कि इस कॉइन को अगर आप लोग 3 से 4 साल तक भी होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो आप लोग डेफ़िनेटली इसको होल्ड करके रखें। क्योंकि सोलाना एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों को प्रॉफ़िट जनरेट करके देने वाला है फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा अब अगर आगे चलते चलें, तो लास्ट में है यहाँ पे मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा आरएसआर का, क्योंकि रिज़र्व की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। तो ये मेरा पहला एनालिसिस है आरएसआर के ऊपर। तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स अगर मैं लगाता चलूँ, तो करंटली जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है आरएसआर का, वो बन रहा है तकरीबन $0.013 के ऊपर। करंटली अगर आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.0125 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और $0.013 के पास का एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है $0.0136 के ऊपर। और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन यहाँ पे $0.0143 के ऊपर। इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है, आरएसआर की वैल्यू अबव जाती है, तो फिर इसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $0.0153 के ऊपर। और फिर उसके बाद का एक रेजिस्टेंस लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $0.016 के ऊपर। और उसके अलावा ये जो सा लास्ट सपोर्ट लेवल है $0.0124 के ऊपर, अगर इसको तोड़ देता है और आरएसआर की वैल्यू इससे नीचे चले जाती है,
तो फिर इसके बाद उसका एक सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $0.0107 के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $0.01008 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर आरएसआर। सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर लगाता चलूँ आरएसआर के ऊपर, तो भी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तमाम मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। तो 2021 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $0.013 उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे आरएसआर के लिए। और अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये वाला रेजिस्टेंस लेवल 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर भी एग्जैक्टली आ रहा है। तो एक तो 0.236 वाली गोल्डन रेशियो और फिर इसके बाद 21 मूविंग एवरेज की लाइन। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है यहाँ पे आरएसआर के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट टारगेट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट है आप लोगों का आरएसआर के ऊपर $0.012 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 0.013, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोग का $0.0136 के ऊपर। और अगर ये वाला जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $0.013 इसको आरएसआर तोड़ देता है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $0.0131 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 0.0135, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $0.0143 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी ट्रेड लेनी है आरएसआर के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। और उसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स, और कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।